वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, छात्र संसद में हंगामे के बगैर हुआ प्रश्नकाल। आमतौर पर हंगामे और तीखी नोकझोंक के कारण सुर्खियों में रहने वाला झारखंड विधानसभा में रविवार को आयोजित प्रथम छात्र संसद के दौरान राज्य भर से चयनित 24 छात्र छात्राओं ने सदन की कार्यवाही आदर्श रूप में पूरी करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। पक्ष और विपक्ष ने राज्य के विकास के लिए सकारात्मक रूप से तार्किक बहस की और शांतिपूर्वक प्रश्नकाल कार्य स्थगन की कार्यवाही संचालित की। छात्र संसद में छात्रों ने झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक 2021 को लंबी और सार्थक बहस के बाद पारित करके दिखाया। शैडो स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, जिसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ महतो, मंत्री और वरिष्ठ विधायकों ने काफी प्रशंसा की। अगली खबर, मतदाता सूची पुनरीक्षण आज से। राज्य में मतदाता पुनरीक्षण का काम 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को दुमका और पाकुड़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाए। मापदंडों के अनुसार आवेदनों का वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य के मात्र एक जिले रांची में ही पिछले 24 घंटे में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 8 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं, जिनमें दुमका से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 1 और रामगढ़ से 2 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य भर में एक्टिव मरीजों की बात करें तो अब एक्टिव मरीजों की संख्या 108 रह गई है, जिनमें बोकारो में 5, चतरा में 3, देवघर में 1, धनबाद में 12, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 24, गढ़वा में 1, गुमला में 5, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 4, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 12, रांची में 28, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, बेरोजगारी और नियुक्ति को लेकर टूट रहा युवाओं का सब्र। छात्र संसद के दौरान विधानसभा परिसर में विरोध जताने पहुंचा युवक। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है, पर अभी तक नियुक्ति की प्रक्रिया भी धरातल पर नहीं उतरी है। ऐसे में अब बेरोजगार युवाओं का सब्र टूटने लगा है। ऐसा इसलिए कि जब झारखंड विधानसभा द्वारा आयोजित प्रथम छात्र संसद की कार्यवाही चल रही थी, उसी दौरान सफी इमाम नाम का युवक विधानसभा परिसर के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा तक पहुंच गया और वहीं हाथ से बैनर लिखकर अपना विरोध जताने लगा। सफी इमाम नाम के युवक ने जल्दी में पेन से सादे कागज पर जो पंपलेट बनाया था, उसमें उसने कई सवाल उठाए थे और कई मांगों के साथ एक आग्रह भी किया था। उसने पूछा था कि नियुक्ति वर्ष 2021 का क्या हुआ, राज्य में सभी लंबित नियुक्तियों को पूरी करें, अनुबंध कर्मियों को वेतनमान दो, स्थानीय नीति को लागू करो, नियोजन नीति लागू करो और अंत में लाल स्याही से लिखा था झूठ बोलना बंद करो। सफी इमाम ने कहा कि सरकार जो वादे करके सत्ता में आई थी वह अब उसे याद नहीं है। हर दिन यह कहा जाता है कि अगले 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अब तो वर्ष 2021 के ही 2 महीने बचे हैं, इसलिए वह विधानसभा परिसर छात्र संसद के दौरान आया है कि वह बता सके कि कैसे रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर सरकार युवाओं को बरगला रही है। अगली खबर, NHM में 267 पदों पर बहाली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत स्वास्थ्य समिति रांची के संविदा के आधार पर 267 पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, प्रखंड डाटा प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट सहित अन्य पदों पर 1 साल के लिए बहाली की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर है। आवेदकों को आवेदन डाक, स्पीड पोस्ट अथवा ईमेल के माध्यम से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में भेजना है। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये और ST/SC वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष तय की गई है। आवेदन शुल्क डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी रांची के खाता में जमा करना अनिवार्य है। बिना शुल्क वाले आवेदन पत्र विचार नहीं होगा। अगली खबर, मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए जैक ने तैयार किए 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तर्ज पर जैक के स्टूडेंट्स को भी साल 2022 की बोर्ड परीक्षा में नयापन देखने को मिलेगा। वहीं स्टूडेंट्स की परीक्षा की तैयारी मुकम्मल हो सके, इसके लिए जैक ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। जानकारी हो कि मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के प्रथम चरण को लेकर जैक ने एक साथ 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। इसके अलावा कक्षा 9 व 11वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 2 सेट प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। मॉडल सेट प्रश्न पत्र जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। साल 2022 में क्लास 9 से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड में तैयार हो रही 17 विभागों की संशोधित नियुक्ति नियमावली जल्द ली जाएगी सरकार से मंजूरी। झारखंड में रोजगार के लिए अनेक अवसर आने वाले हैं। इसके लिए सरकार विभागों की नियुक्ति सेवा शर्त से जुड़ी नियमावली की विसंगतियों को दूर कर बहाली की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिए गए 31 अक्टूबर तक सभी विभागों की नियमावली तैयार करने की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कई विभागों ने विभिन्न सेवाओं की नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी भी ली जाएगी। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई नियुक्ति कराने के लिए घोषणा की जाए। अगली खबर, दीपावली में 2 घंटे, क्रिसमस में 35 मिनट पटाखे चलाने की छूट, मनमानी पर होगी कार्रवाई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद पटाखे फोड़े जाने को लेकर संजीदा है। उसने सूचना जारी की है, कहा है कि एनजीटी नई दिल्ली के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इस आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा यह तय किया गया है कि दीपावली, छठ, क्रिसमस और अन्य पर्व त्योहारों के दौरान सीमित तौर पर ही पटाखे फोड़ने की अनुमति लोगों को मिले। दीपावली और गुरु पर्व रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखा फोड़ा जा सकता है। इस अवधि से पहले या बाद में पटाखा फोड़ा जाना लीगली गलत होगा। छठ के समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। हालांकि इसके विपरीत क्रिसमस और नववर्ष पर छूट रहेगी। इस दिन मध्य रात्रि को 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1987 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित जिले के डीसी के स्तर से की जाएगी। अगली खबर, पटेल के जन्मदिन पर मोरहाबादी मैदान में रन फॉर पीस का आयोजन, खिलाड़ियों को दिलाई गई शपथ। रांची जिला प्रशासन ने रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत जिला सूचना एवं जन संपर्क विभाग और खेल विभाग ने मोरहाबादी मैदान में रन फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को बापू वाटिका के पास राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। रन फॉर पीस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को डीपीआरओ प्रभात शंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को एकजुटता और भाईचारे के संबंध में सरदार पटेल के विचारों से अवगत कराया। अगली खबर, महंगे पेट्रोल डीजल से राहत देगा इथेनॉल, झारखंड में प्रस्ताव तैयार, जानिए कब से होगा उत्पादन। झारखंड में 700 किलोलीटर प्रतिदिन इथेनॉल का उत्पादन होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड की 5 कंपनियों से इथेनॉल खरीदने के लिए अनुबंध किया है। जानकारी के अनुसार इनलैंड पावर, केजी स्पिरिट्स, ग्लोब्स स्पिरिट्स लिमिटेड, ईस्टर्न इंडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अंकुर बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इथेनॉल खरीदने के लिए 10 साल का अनुबंध किया गया है। पता चले कि इथेनॉल को ग्रीन फ्यूल बोला जाता है। यह पेट्रोल और डीजल का विकल्प साबित होगा। पेट्रोलियम आयात पर अत्यधिक निर्भरता रोकने के लिए केंद्र सरकार इथेनॉल ईंधन को अपनाने पर जोर दे रही है। झारखंड में टुकड़े चावल व मकई तथा धान से इथेनॉल तैयार होगा। कंपनियों द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। अगली खबर, बीजेपी नेता ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा पारासिस्को के साथ नहीं हो रहा न्याय, आम जनता भी है त्रस्त। एक्स एमएलए सह बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह झारखंड में लचर विधि व्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। गिरिनाथ सिंह ने कहा कि वादा करने के बावजूद पारासिस्को के साथ न्याय नहीं हो रहा है। किसानों द्वारा पिछले साल ही बेचे गए धान की कीमत का भुगतान नहीं किया गया है। हालात बद से बदतर हैं। वर्तमान में आम जनता भी त्रस्त है। गिरिनाथ सिंह अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। पूर्व विधायक ने राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा कि शिक्षा,
स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, मगर दुर्भाग्य है कि जनता का कोई काम नहीं हो रहा। सरकार को समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। झामुमो सरकार के 2 वर्ष गुजर गए, मगर पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण का मुद्दा सिर्फ कोरा आश्वासन ही बनकर रह गया। अगली खबर, झारखंड में एक सहायक प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाया छेड़खानी करने का आरोप। खबर के अनुसार गिरिडीह के एक सहायक प्रोफेसर पर परीक्षा दे रही छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। घटना आरके महिला कॉलेज की है, जहां शनिवार को सेमेस्टर 4 की परीक्षा के दौरान एक छात्रा ने सहायक प्रोफेसर पर छेड़खानी करने का आरोप लगाई है। बताया जा रहा है कि छात्रा पहली पाली के दौरान कॉलेज में इतिहास ऑनर्स की परीक्षा दे रही थी। इस दौरान केंद्र में चल रही परीक्षा की निगरानी के लिए तैनात प्रोफेसर ने उसके प्रश्न पत्र पर टिक लगाया और उस पर अपना नंबर लिखकर कॉल करने को कहा। छात्रा ने कहा कि क्लासरूम से निकलते समय प्रोफेसर ने उसका हाथ भी पकड़ा, जिसका उसने विरोध किया। मौके पर नगर थाना की पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी ली। इधर आरोपी प्रोफेसर ने कहा कि परीक्षा का समय पूरा होने के बाद उससे कॉपी मांगी गई थी, लेकिन उसने देने से इनकार किया। इसके बाद उससे जबरदस्ती कॉपी ले ली। छेड़खानी की बात पूरी तरह से गलत है। अगली खबर, एक दिया शहीदों के नाम। हजारीबाग में 2001 दीप जलाकर वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। हजारीबाग जिले में दीपावली के ठीक पहले एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन पिछले 5 सालों से किया जा रहा है। रविवार को हजारीबाग के स्थानीय युवकों ने शहीद स्मारक पर 2001 दीप जलाकर शहीदों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाज के हर तबके के लोग मौके पर मौजूद रहे। दीपावली दीपों का त्यौहार है। हिंदू धर्म में दीपावली में अपने घर पर दिए जलाते हैं, लेकिन हजारीबाग में अपने घर में दिया जलाने से पहले शहीद स्मारक पर दिया जलाने की परंपरा पिछले 5 सालों से चलती आ रही है। अगली खबर, अंबा प्रसाद फिर दिखी अलग अंदाज में, सिर पर टोकरी लेकर किया सब्जी बाजार का उद्घाटन। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने रविवार को हजारीबाग में सब्जी बाजार का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में उनका अंदाज कुछ अलग था। वे एक सब्जी विक्रेता की तरह सिर पर टोकरी लेकर अन्य महिलाओं के साथ खड़ी हुई और उद्घाटन किया। जिस तरह गांव से महिला सब्जी लेकर बाजार पहुंचती है, उसी तरह से उन्होंने भी सिर पर टोकरी लिया। जानकारी के मुताबिक किसानों को सब्जी बेचने के लिए करजन ग्राउंड के सामने ऑफिसर्स क्लब में जगह दिया गया है। यही उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। विधायक ने सिर पर टोकरी में मूली लेकर सब्जी बाजार का उद्घाटन किया। बाजार में उन्होंने जमकर खरीदारी भी की। अगली खबर, टीपीसी कमांडर आक्रमण गंजू को वाकी टॉकी देने जा रहे 2 उग्रवादी गिरफ्तार, 13 सेट भी बरामद। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के कमांडर आक्रमण गंजू दस्ते के 2 उग्रवादियों को चतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक रविदास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने लावालौंग थाना क्षेत्र के जोजवारी गांव के पास से 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में विशुन गंजू और पिंटू गंजू शामिल है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से मोटोरोला व विभिन्न कंपनियों का 13 वॉकी टॉकी सेट, 2 मोटरसाइकिल व 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। अगली खबर, गुमला घाघरा में जेजेएमपी कमांडर की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। गुमला में जेजेएमपी कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना जिले घाघरा थाना क्षेत्र के लावादाग में हुई, जहां जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के शीर्ष कमांडर सुकर उरांव की गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर रविवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की छानबीन जारी है। अगली खबर, गिरिडीह में मिट्टी के ढेर में दबने से 2 बच्चों की मौत। गिरिडीह के मुफसिल थाना इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में हरसिंह राय डी में रविवार को 2 बच्चों की मौत मिट्टी के ढेर में दबने से होने की बात सामने आई है। घटना दोपहर 3 बजे के करीब बताई जा रही है, लेकिन घटना की सूचना पुलिस को भी शाम में मिली। पुलिस भी सक्रिय होकर मामले की जांच में जुट गई है। मिट्टी के ढेर में दबने से जान गंवाने वाले बच्चों के नाम तो सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन बच्चों के पिता का नाम लखन दास बताया जा रहा है। फिलहाल ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों बच्चे मिट्टी के ढेर में कैसे दबे। अगली खबर, देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड व 1 एटीएम कार्ड बरामद। साइबर थाना की पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुपुर व पथरौल थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। सूचना पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर पथरौल थाना क्षेत्र के गोनैया व बिल्ली गांव तथा मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया, भेड़वा, नावाडीह
बड़ा राजाबांध गांव से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, झारखंड में शराब की थोक बिक्री के लिए अब तक 24 अनुज्ञप्तियां हुई स्वीकृत। राज्य में शराब की थोक बिक्री के लिए अब तक 24 लाइसेंस जारी किए गए हैं। हालांकि पिछले 2 माह से शराब की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है। इससे कई आवेदकों के आवेदन विभाग में पड़े हुए हैं। मामला नहीं निष्पादित हो रहा है। ऐसा विभाग के उस निर्णय से हो रहा है जिसमें यह कहा गया है कि लाइसेंस जारी करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका में जो आदेश पारित होगा उसके बाद ही नए लाइसेंस जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा। दरअसल उत्पाद विभाग ने शराब थोक बिक्री के लिए अब तक जारी किए गए लाइसेंस पर स्थिति स्पष्ट की थी। विभाग ने कहा था कि झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2021 के गठन के बाद से अब तक 24 थोक अनुज्ञप्तियां स्वीकृत की गई हैं।